कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा के विकार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारे पाठ 6 संज्ञा के विकार, जिसमें पहला हमारा बिंदु है लिंग। लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है या स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है वह लिंग कहलाते हैं। लिंग बदलने पर संज्ञा के रूप भी बदल जाते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग। वे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे नाना, आदमी, लड़का, कबूतर, शेर आदि। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। कौवा डाली पर बैठा है और माली फूलों में पानी दे रहा है। यहाँ कौवा और माली शब्द पुरुष जाति को बता रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग के उदाहरण हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ही पुल्लिंग होते हैं। उनमें सभी वृक्षों के नाम यानी जितने भी वृक्ष हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, आम, अमरूद, बबूल, जितने भी पेड़ हैं वे सभी पुल्लिंग हैं। महीनों के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं। जितने भी दिन हैं वे सभी पुल्लिंग हैं। जितने भी ग्रह हैं उन सभी को पुल्लिंग में सम्मिलित किया है। लेकिन ग्रहों में पृथ्वी भी आती है, परंतु पृथ्वी के अलावा सभी ग्रह पुल्लिंग कहलाते हैं। समस्त पहाड़, समुद्र और देश के नाम पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ जैसे हिमालय, विंध्याचल, जितने भी सतपुड़ा, जितने भी पहाड़ हैं सभी पुल्लिंग हैं। समुद्र जितने भी हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर आदि सभी पुल्लिंग हैं। जितने भी देश हैं, भारत, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, चीन, चाइना, सभी के सभी पुल्लिंग में सम्मिलित हैं। दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग। वे संज्ञा शब्द जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे गंगा, माता, शेरनी, ऊंटनी, मालिन, धोबिन। ये सभी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग है। अध्यापिका पढ़ा रही है और तितली फूलों पर मंडरा रही है। यहाँ पर अध्यापिका और तितली क्रमशः स्त्रीलिंग को दर्शा रहे हैं। कुछ शब्द यहाँ पर ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम, तिथि के नाम, ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, कावेरी, नर्मदा, ये जितनी भी नदियां हैं ये सभी स्त्रीलिंग को दर्शाती हैं। जितनी भी तिथियां होती हैं यानी जैसे अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, ये जितनी भी तिथि हैं ये सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी भाषाएं हमारी होती हैं, चाहे भारत की हो या विदेश की हो, कहीं भी भाषाएं, कोई भी भाषा, मलयालम, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, पंजाबी, गुरुमुखी, जितनी भी भाषाएं हैं, कश्मीरी, सभी भाषा स्त्रीलिंग का बोध कराती हैं। अब यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं। इसमें शब्द में आ जोड़ देते हैं तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसे? सुत पुल्लिंग है, आ जोड़ने से सुता हो जाता है, यानी बेटा और बेटी। सुता मतलब पुत्री और सुत मतलब बेटा। प्रिय का आ जोड़ने पर प्रिया बन जाता है। तनय का
आ जोड़ने पर तन या बन जाता है। मूर्ख मूर्खा, पूज्य पूज्या, अध्यक्ष अध्यक्षा। अब ई जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं? देव का देवी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, नर नारी, दास का दासी। इया जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। चूहा का चूहिया, लोटा का लुटिया, खाट का खटिया, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया। इन प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जुलाहा का जुलाहिन, धोबी का धोबिन, माली का मालिन, लाला का लालियाइन, पाप का पापिन, पुजारी का पुजारिन, बाघ बाघिन। तो यहां पर इन प्रत्यय लगाया और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हमने परिवर्तन कर दिया। नी प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? शेर शेरनी, जाट जाटनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी इत्यादि। आइन शब्द लगाने से कैसे परिवर्तन होता है? पंडित से पंडिताइन, बाबू से बबुआइन, ठाकुर से ठाकुराइन, हलवाई हलवाइन, चौधरी चौधराइन, लाला लालाइन। आनी लगाने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन होता है? देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, राजपूत राजपुतानी, महतर मेहतारानी, सेठ सेठानी। इन्हीं जोड़ने से परिवर्तन। हंस का हंसनी, हाथी हाथनी, स्वामी स्वामिनी। अब मान लगाने से मान की जगह यदि हम मति जोड़ दें तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे श्रीमान की जगह श्रीमती, बुद्धि की जगह बुद्धिमान की जगह बुद्धिमती, आयुष्मान की जगह आयुष्मती। वान के स्थान पर वती जोड़ने से भगवान का भगवती, बलवान का बलवती, धनवान का धनवती। अब इका प्रत्यय जोड़ देने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में सेवक का सेविका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, शिक्षक शिक्षिका, नायक नायिका आदि। नियमों के अनुसार कुछ शब्द नहीं बदले जाते जबकि लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे कि पिता का माता, बेटा का बहू, विद्वान विदुषी, बैल गाय, कवि कवियत्री, राजा रानी। तो इस तरीके से हमारा यह बिंदु वचन समाप्त होता है। आइए इसको एक बार दोहराते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पेड़ों, महीनों, पर्वतों, समुद्रों, देशों तथा ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। नदियों, झीलों, भाषाओं, तिथि के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। आइए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। दूध शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं? पुल्लिंग। चंडीगढ़ शब्द है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? यह पुल्लिंग है। गंगा शब्द है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के उचित स्त्रीलिंग रूप पहचान कर दिए गए स्थान पर लिखिए। ठाकुर, ठकुराइन,
हलवाई, हलवाइन। लेखक, लेखिका। ग्वाला, ग्वालिन। प्रश्न तीसरा, वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखें। क, मदारी बंदर को नचा रहा है, तो बंदर की जगह बंदरिया। को नचा रहा है। ख, लेखक ने पुस्तक लिखी, लेखक की जगह हो जाएगा लेखिका। ने पुस्तक लिखी। कवि कविता सुना रहा है, तो कवियत्री। कविता सुना रही है। वह एक वीर पुरुष था, वह एक वीर स्त्री, पुरुष का स्त्री थी। प्रश्न चौथा, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कीजिए कि लिंग स्पष्ट हो जाए। काला, यह पुल्लिंग है, काला। काला सूट पहनकर वह चलता बना। काली, काली गाय बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, राम एक अच्छा लड़का है। और अच्छी, गीता एक अच्छी बच्ची है। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संज्ञा में विकार किन कारणों से होता है? संज्ञा में विकार लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग के प्रकार लिखिए। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से स्त्री व पुरुष जाति का बोध होना लिंग कहलाता है। लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। ग, सदैव स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में रहने वाले चार चार शब्द लिखिए। सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले तिथि, तिथि, नदियां, भाषा, पुल्लिंग में रहने वाले दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, ग्रहों के नाम। तो इस तरीके से हमारा यह बिंदु वचन समाप्त होता है। आइए अगले को देखते हैं। अगला है वचन। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से किसी के एक या एक से ज्यादा यानी एक या अनेक होने का पता चलता है, वह वचन कहलाते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है, वचन कहलाती है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक होने का बोध होता है, वह एक वचन कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा किताब पढ़ रहा है और मछली तैर रही है। यहां पर बच्चा और किताब एक को बता रहा है, एक को दर्शा रहा है, अतः यह एक वचन का उदाहरण है। दूसरा है बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का हमें पता चलता है, वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं तथा
मछलियां तैर रही हैं। तो यहाँ पर बच्चे और मछलियां क्रमशः एक से ज्यादा होने का हमें बोध करा रहे हैं, अतः ये बहुवचन के उदाहरण हैं। एक वचन को बहुवचन बनाना। एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है? एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम है आ की जगह यदि हम ए लगा दें तो बहुवचन बन जाता है। लड़का का लड़के, झंडा झंडे, घोड़ा घोड़े, पेड़ा पेड़े, तारा तारे तथा कुत्ता का कुत्ते। यहां पर आ की जगह हमने ए लगाया तो बहुवचन में परिवर्तन देखा। दूसरा है हमारा आ के जगह पे यदि हम ए लगा दें तो परिवर्तन हो जाता है। पुस्तक पुस्तकें, आंख आंखें, बात बातें, रात रातें, पेंसिल पेंसिलें तथा झील का झील। तीसरा बिंदु है आ के बाद यदि हम ए लगाएं तो परिवर्तन देखा जाता है। माता का माताएं, कथा कथाएं, कन्या कन्याएं, रेखा रेखाएं, कला कलाएं तथा महिला का महिलाएं होगा। चौथा ई या ई के बाद या लगाकर ई को ह्रस्व करके, यानी ई को लंबा खींच के। तिथि तिथियां, थाली थालियां, सखी सखियां, रानी रानियां, लड़की लड़कियां, नदी नदियां। इसमें हमने देखा यहां पर सभी में बड़ी ई को छोटी ई में हमने बदल दिया। पांचवा है हमारा या की जगह यदि हम या लगा दें। बुढ़िया बुढ़िया, लुटिया लुटिया, बिटिया बिटिया, चूहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया इसके उदाहरण हैं। छठा है संज्ञा शब्द के अंत में जन वर्ग गण लोग वृंद आदि लगते हैं तो वे बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। गुरु जन, तुम लोग, नारी नारी वृंद, नेता नेतागण, सज्जन सज्जन लोग, मजदूर मजदूर वर्ग। सातवां है जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ ई उ ऊ ओ स्वर आते हैं वो शब्द एक वचन और बहुवचन में हमेशा एक समान रहते हैं। जैसे कि पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। यहां पर उड़ते और उड़ता क्रिया में परिवर्तन हो गया है, लेकिन संज्ञा शब्द एक समान ही है। आठवां संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में प्राय एक जैसे होते हैं, जैसे कि चाचा मामा नाना आदि। पानी वर्षा घी भीड़ आदि शब्द सदैव एक वचन होते हैं। प्राण दर्शन लोग बाल आदि सदैव बहुवचन में होते हैं। प्राण सदैव बहुवचन होते हैं। दर्शन हम एक मंदिर के कर रहे हैं, फिर भी दर्शन बहुवचन में आता है। यह बिंदु समाप्त होता है। आइए इसको एक बार संक्षेप में दोहराते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के एक या अनेक होने का बोध होता है वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। कुछ शब्द एक वचन में ही तथा कुछ शब्द बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब है इस पाठ का अभ्यास कार्य। आइए देखते हैं। पहला, उचित बहुवचन रूप पर हमें निशान लगाना है। खटिया खटियाएं, खटिया खटियां, खटियां। महीना महीने या महीने महीने। नारी नारीगण या नारीवृंद नारीवृंद। दरवाजा दरवाजे या दरवाजे।
दरवाजे। भाषा, भाषाएं या भाषाएं, भाषाएं। रेखा, रेखे या रेखाएं, रेखाएं। डाली, डालियां या डालियां, डालियां। दवाई, दवाइयां या दवाइयां, दवाइयां। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके हमें दोबारा लिखना है। पहला, लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, यहां पर बिंदु आएगा। ह पर और ही पर दोनों पे अनुनासिका आएगी। ख, भेड़ बकरियां घास चर रही हैं। ग, महिलाओं, गलत, महिलाएं। महिलाएं नाच रही हैं। घ, गुरु लोग सम्मान के पात्र हैं। गुरुजन। ड, हाथियों घूम रहे हैं। हाथी घूम रहे हैं। प्रश्न तीसरा, वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। छात्र पढ़ रहा है, तो इसका होगा छात्रा पढ़ रही है। रहा की जगह रही हो जाएगा और छात्र की जगह छात्रा हो जाएगा। ख, बच्चा खेल रहा है, बच्चा की जगह बच्ची खेल रही है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा की जगह घोड़ी दौड़ रही है। घ, विद्यार्थी शांत बैठा है, विद्यार्थी शांत बैठी है। यह पौधा सुंदर है। हमारी अध्यापिका अच्छा पढ़ाती है। हमारी अध्यापिका की जगह हमारा, हमारे की जगह हमारे अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं। प्रश्न चौथा है यहां पर, कोष्टक में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, घर में रिक्त स्थान बिखरी पड़ी हैं। चीज या चीजें, चीजें बिखरी पड़ी हैं। ख, रिक्त स्थान मेला देखने गए, लड़के मेला देखने गए। मुझे देखते ही रिक्त स्थान उड़ गया, तोता। मेज पर 4 हैं पुस्तकें। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से किसी के एक या अनेक होने का बोध होता है, वह वचन कहलाते हैं। एक वचन और बहुवचन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। एक वचन जहां हमें संख्या का एक होने का पता चलता है, एक वचन कहलाते हैं, तथा बहुवचन जहां संख्या एक से ज्यादा का बोध कराती है, वह बहुवचन कहलाती है। एक वचन का उदाहरण है बच्चा और बहुवचन का उदाहरण है बच्चे। एक वचन का उदाहरण है घोड़ा और बहुवचन का उदाहरण है घोड़े। ग, कोई 3 शब्द लिखो जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण, दर्शन तथा पानी।
अब है हमारा अगला बिंदु कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण तथा संबोधन। यानी कारकों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह या विभक्तियां कहा जाता है। पर का अर्थ है बाद। कारक चिन्ह का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कारक होता है, उसका विभक्ति चिन्ह है ने, तो कर्ता ने, कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, करण का विभक्ति चिन्ह है से या फिर के द्वारा, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए, अपादान का विभक्ति चिन्ह है से, संबंध का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है मैं और पर, संबोधन का है हे, अरे और ओ। तो हम इसे इस तरीके से याद करेंगे। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का अधिकरण में और संबोधन है। इस तरीके से यदि हम इस सूची को याद करेंगे तो बहुत जल्दी हमें याद हो जाएगी। अब है कारक चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग। देखते हैं। पहला है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने। क, सुरभि ने नाश्ता बनाया, मीरा ने भोजन खाया। यहां पर ने कर्ता ने के लिए प्रयोग होता है। अब है कर्म कारक। कर्म कारक का जिसका विभक्ति चिन्ह है को। पंडित जी को बुलाओ, उनको दक्षिणा दो। तीसरा है करण कारक यानी से। तो तुम साइकिल से बाजार जाओ, चाकू से सेब काटो। संप्रदान कारक है के लिए। नीता के लिए ऊन लाना और उसके लिए स्वेटर बना देना। अपादान कारक है से। पेड़ से पत्ते गिरे, छत से बूंदे टपकी। संबंध कारक है यह गणित की पुस्तिका है, यह मेरा बस्ता है। अधिकरण कारक है मैं या पर। इस कढ़ाई में तेल है, इस स्वेटर पर रख दो। संबोधन है यहां पर हे राम, अरे। हे राम इतनी निर्धनता, अरे भाई यह लो 5 रुपए। यहां पर विशेष बात यह है कि कारक चिन्ह लगाने पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों रूप बदल जाते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है मूल रूप है उस अच्छे लड़के ने, कारक चिन्हों का प्रयोग करते ही हो गया। आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा इस पाठ को संक्षेप में जानते हैं। कारक संज्ञा व सर्वनाम शब्दों में क्रियाओं शब्दों से संबंध स्थापित करता है। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह, विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, करण, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ही लगाए जाते हैं। अब है अभ्यास कार्य। पहला, रंगीन शब्दों को सही कारक पर निशान लगाएं। रतन ने, रतन यानी कर्ता ने, तो ये क्या होगा? कर्ता कारक। मैंने राम को पुस्तक दी, यह कर्म कारक।
वे गेंद से खेलते हैं, यह करण कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अधिकरण कारक। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों को उचित कारक चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए। सुलेखा ने चाकू से फल काटे। ख, वह पेंसिल से लिख रहा है। वह पुस्तक मेरे भाई की है। पिताजी कमरे में हैं। रमा और भाई विदेश में रहता है। अतुल छत पर टहल रहा है। प्रश्न तीसरा, दिए गए कारक चिन्हों के आधार पर वाक्य बनाइए। के लिए, राम के लिए स्वेटर बनाओ। के द्वारा, संसाधनों के द्वारा आज तरक्की है। से, पर्वतों से पानी गिर रहा है। यहां पर पढ़िए और समझिए और मिलान कीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबोधन संबंध काके की और अपादान से अलग होना। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया का संबंध बताने वाले चिन्ह ही कारक कहलाते हैं। कारक के किन के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, संबंध, आपादान, संबोधन तथा अधिकरण। ग, अपादान कारक और करण कारक में अंतर बताइए। अपादान कारक में सदैव किसी से अलग होने की बात बताई जाती है, जैसे कि इसका चिन्ह है से। जैसे पहाड़ से पानी गिर रहा है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी अलग हो रहा है कोई किसी से, यह अपादान कारक कहलाता है। और करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से। करण कारक में किसी से जुड़ने की बात कही जाती है, जैसे बाजार से सब्जी लाओ, चाकू से सेब काटो आदि इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संज्ञा विकार समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।